सुप्रभात। नमस्कार। आलोचना की मुख्य विषय वस्तु है नरक के 3 द्वार, 3 doors ऑफ हेल। नरक के 3 द्वार आज हम जो आलोचना करने जा रहे हैं तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग, ज़रूर आपको कुछ मदद मिलेगी आपका ये राहों में चलने से। जो पूर्ण योग का राहु में आप चलते हैं, जो साधक चलते हैं, इसमें से कुछ मिलेगा। लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं, जो आलोचना करने जा रहे हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। वी आर गोइंग टू कंपेयर, एक कंपैरिजन के लिए हम जा रहे हैं, जहाँ पे पहले हम जाएंगे नरक। नरक नॉर्मली हमने देखा है, जो हमने देखा है स्वर्ग और नरक। एक कभी कभी एक सिनेमा फिल्म देखा होगा आपने, स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ। सो श्री अरविंदो कोट्स नरक एंड स्वर्ग, ये दोनों, स्वर्ग और नरक, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं कहाँ? आत्मा की चेतना में, इन द सोल्स कॉन्शियसनेस ये दे एग्जिस्ट, इसको मिलना चाहिए। सो नरक नॉर्मली हम इसको घृणा करते हैं, वी हेट एक्चुअली, बट थिंग इज दैट श्री अरविंदो कोट्स हेवन्स आर गुड, स्वर्ग तो अच्छे है। कहाँ पे हैं यू डोंट नो, कहाँ पे हैं ये आपको मालूम नहीं, वो कहीं ऊपर में है, बाहर में है, बहुत अच्छा है। कैलाश, वैकुंठ, स्वर्ग, सो मैनी वेज हम जान देखते हैं इसको। लेकिन बात करें तो फिलहाल हम देखते हैं कि अंदर का जो स्वर्ग है वो बेहतर है, वाइड और विशाल है। सो हियर जो आलोचना हम करते हैं नॉर्मली इट इज कमिंग, जो नरक के 3 द्वार है, वो पहला बार है वासना, लालच और क्रोध, डिजायर, इवन एंड ग्रेड, लालच एंड एंगर। वासना, लालच और क्रोध, यू नो, नास्ति क्रोध समरिपु, देर इज नो, इसके क्रोध की सिवा ज़्यादा शत्रु आपका कोई हो ही नहीं सकता है। सो बोलते हैं क्रोध मस्तिष्क में के दीपक को बुझा देता है। एक्चुअली जो मस्तिष्क में एक दीप जलता हुआ दिखाई देता है, वो ओरिजिनली वो जलता है। लेकिन अगर अंग और क्रोध होगा तो अपना मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है। सो आपको क्या करना चाहिए? क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली हो जाता है। सपोज दोनों खड़ा है सामने, कुछ बात कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ चिल्लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क्रोध जब आता है तो क्या होता है, चिल्लाने लगते हो, एकदम बीच में आसपास आ जाते हो, तो कंधा के कंधा में मिला के अपना इतना चिल्लाते हो जैसे कि लगता है कोई मतलब 2 किलोमीटर दूर में है। सो चिल्लाने का कोई नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन चुप होने के लिए ताकत चाहिए, दैट इज व्हाट इंटरेस्टिंग। देखने चाहिए, इसको देखने के चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? मौन सबसे अच्छा उत्तर है। मौन, बी साइलेंट, साइलेंट, साइलेंट। साइलेंस इज द मिस्टिक बर्थ प्लस ऑफ द सोल, आत्मा का निभृत जन्मस्थान, यही नीरव, अच्छा, ये नीरव रहना, नीरवता। वो बोलते हैं मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व ना समझे। एक बार सोच लीजिए, धनुष से कोई तीर निकल गया, बंदूक से अगर बाण निकल गया, गोली निकल गया, मुंह से अगर एक बात निकल गया, वो आने वाले, रिटर्न आने वाले नहीं है। तो वो इट कैन क्रिएट एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है। तो क्या करना है? इसका सबसे अच्छा उत्तर है मौन, सबसे अच्छा उत्तर है। क्योंकि आपका पास अपना शब्दों का महत्व आपको मालूम नहीं है, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या करेगा, ये आपके लिए क्या रिजल्ट लाएगा, इसको आपको पता नहीं। तो बेटर बी साइलेंट, मौन रहे, सबसे अच्छा है। सो एक again we'll go for little bit ahead, we'll see. So anger is your dreadliest enemy, सबसे खतरा शत्रु है। सो दुश्मन है आपका, आपको ये समझ लेने चाहिए। तो फिर भी हम एक बात दोहराते हैं कि कभी कभी लगता है जो बरसात होता है, कभी कभी एक एक शब्द के बारे हम अभी लेते हैं, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं जो अलौकिक भविष्य,
द ल्यूमिनस फ्यूचर, जो ज्योतिष्मान फ्यूचर, इसके ये राहों की ओर हम जा रहे हैं। तो एक तो बोलते हैं, एक बात है, हम इसको दोहराना चाहते हैं। बरसात गिरी और कानों में इतना कोहराई कि गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहता, हमेशा नहीं रहेगी। गर्मी जितना भी हो, किसी की भी हो, किसी तरह की हो, ये ज़्यादातर रुक टिक नहीं पाएगा। तो इसलिए बरसात आता है और कानों में इतना कह गई, आराम से आता है, गुनगुनाए और बोलता है, व्हिस्परिंग इन टू द ईयर। वो बोलने जाता है, गर्मी जितना भी हो जाए, फर्क इसमें घबराना नहीं, क्योंकि हमेशा नहीं रहेंगे। इट इज़ नॉट फंडामेंटली, इट इज़ नॉट ए परमानेंट वन। ए टाइम विल कम, एक समय आएगा, इसको जाना ही पड़ेगा। सो देख लीजिए, जितना अंधेरा घना छाया दिखाई देता है, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, सुनाई नहीं पड़ता है, आपको डर लगता है बाहर जाने के लिए। सोच लिए इसी टाइम हम क्या करेंगे, एक ही बात करेंगे, भगवान के पास प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कैसे जैसे आपका प्रकाश आ जाए, सूर्य कैसे आ जाए, दिन का प्रकाश कैसे आ जाए। दैट्स व्हाट इट इज़ आवर एक्सपेक्टेशन, दिस इज आवर, वो इसको ही करना चाहिए। दैट इज़ आवर मोटिव, फॉर दैट एक्चुअली वी आर हियर, हम इसके लिए आए हैं। तो क्या करते हैं, ऐसे ही जैसे कि गर्मी, बरसात आने से जितना भी हो, जैसे भी हो, जितना बहुत बड़ी भी हो, खतरनाक जितना भी हो, लेकिन इसको जाना ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं रहेंगे। इसीलिए ऐसे ही आपका जो नेगेशंस, जहाँ को हम फीलते हैं, जैसे अंधकार, अंधेरा, रात को अंधेरा जितना घने होता है, इसका मतलब ये इस इंडिकेशन आता है, कि उसको सूचना आता है कि नाइट इज़ द डार्केस्ट बिफोर द डॉन, सुबह आ रहा है। So here also same thing we can feel. One beautiful term is there in English, we can remember. Winter is the surest sign that spring is coming. Winter, ठंडे आ रहा है, ठंडा का मौसम बहुत ज़्यादा हो जाता है, घनघोर हो जाता है, आपको संभल में नहीं आता है, आपको यू डोंट नो हाउ टू मैनेज इट, कैसे करना है आपको मालूम नहीं। इसी टाइम को एक, अगर आप ऑप्टिमिस्ट हैं, तो आपको ज़रूर पता चल गया होगा, आपका हृदय में ये उत्फुल्ल भाव तो आता ही होगा, क्योंकि स्प्रिंग आता है, बसंत आ रहा है। सो लाइक दिस, गर्मी को जाना ही तो पड़ेगा एक दिन, जितना भी ज़्यादा हो। जैसे ही अंधेरा जितना घनघट हो ना जाए क्यों, जितना डिपेस्ट हो ना क्यों, सुबह तो आएगा और इसको जाना ही पड़ेगा। इट इज़ द श्योरेस्ट साइन। तो अगेन आता है, हम किसी बार हम स्मशान देखते हैं, स्मशान ग्रेव वर्ड, शवानम शयनम श्मशानम, जहाँ पे हर दिन यू कैन फाइंड शव, द डेड बॉडी स्लीप्स देयर, मे बी क्रिमेटेड और मे बी बरीड, वट एवर लाइक। इसको हम क्या करते हैं, संस्कार करते हैं, जला देते हैं, नहीं तो इसको मिट्टी के अंदर रख लेते हैं। इट इज़ गिवन टू रेस्ट। सो दैट मैसेज देयर, तेरा हिस्सा बड़ा ही हो, नेक है शमशान, तेरा हिस्सा बड़ी ही नेक हो, यू आर वेरी मच अंडरस्टैंडिंग, तेरा हिस्सा मतलब तेरा कैलकुलेशन इज वेरी फाइन, एक्चुअली इट इज नोट वर्दी। क्या करते हो, तेरे यहाँ अमीर हो या गरीब, मैं भी ए पोर और मैं भी ए रिच, कोई अमीर हो या गरीब हो, सबका बिस्तर एक ही है। डेथ इज द ग्रेट लेवलर। ये इसको बोल नहीं सकते हैं, कोई अगर अमेरिका से आया, कोई अगर अफ्रीका से आया, कोई धला, मतलब कोई समवन इज वाइट एंड समवन इज ब्लैक, समवन इज व्हिटिश इन कलर, इट डज नॉट मैटर, बिस्तर सबका बिस्तर एक ही है। इसी को इसी अंदाज में आपको चलना पड़ेगा। डेथ इज ए ग्रेट लेवलर। सो इसका नेक भी अच्छा है, ये बड़ा अंदाज भी अच्छा है। जाओ, जितना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना नीचे गिरो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना ऊपर जाओ ना क्यों, तुम्हारा ऊपर आसमान है, जितना नीचे जाओ ना क्यों, तुम्हारा नीचे जमीन है। तो अगेन वी आर बोस्ट ऑफ आवर डिग्रीज, कॉलेज सर्टिफिकेट, इसको लेकर हमारा बहुत घमंडबाज है। तो डिग्रियाँ तो तालीम के खर्चे में की रसीद है। सो जो को ये तो डिग्रियाँ तालीम के खर्चे के एक रसीद है, खर्चे की एक रसीद है। लेकिन जो ज्ञान आपने पाया, जो डिग्री है, वो मैटर करता नहीं करता है, क्योंकि अभी डिग्री तो सर्टिफिकेट तो मिलता है, रास्ते में मिलता है, पैसा देने से भी आप खरीद सकते हैं, कॉपी करके भी आपको डिग्री मिल जाएगा, इसका कोई बुराई नहीं है। सपोज
आपका एरिया में एक स्टील प्लांट बसता है, इसके लिए तो लोग तो जाएंगे, लोकल लोगों का तो आएगा उधर काम करने के लिए, तो स्ट्राइक वगैरह करेंगे ही करेंगे, तो इसको लोग तो जब दबा के देना ही पड़ेगा थोड़ा नौकरी। यो एंड इसके लिए तो आपने एक स्पेसिफाई किया है एक डिग्री का, तो डिग्री तो ये लोगों के पास है नहीं, वो तो कहाँ से लाएंगे? तो क्या करते हैं, जाके एक फॉल्स सर्टिफिकेट कहाँ से बना देते हैं, एंड आपको भी मालूम है, लेकिन फिर तो कुछ देना ही पड़ेगा, नहीं तो कल आप ऑफिस चला नहीं, कंपनी तो चला नहीं सकते। तो ये है डिग्रियाँ, लेकिन ज्ञान तो वही है जो किरदार में झलके। सो यू कैन इन अंडरस्टैंड ज्ञानी, if you have the knowledge, you have got the wisdom, you will be worshipped like anything anywhere, किरदार में झलके। देन कम्स द टर्म, इसके बाद आता है सत्य। सत्य कहीं कमजोर नहीं होते, नहीं होने देता सत्य। अगर यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ दैट टाइम्स, इसका विजय सुनिश्चित। अगर ट्रूथ सत्य कहीं कमजोर भी नहीं होता होने देता, अगर आप सत्य में चलता है कभी कमजोर नहीं होता है। महाभारत का युद्ध का तो राइट एग्जाम्पल आपके लिए, युधिष्ठिर और पांडव ये सत्य के साइड में थे, और कौरव एंड ऑल दे वी आर इन द साइड ऑफ द फॉल्सहुड। फाइनली कौन जीता? सत्य ही जीता। ट्रूथ फाइनली प्रिवेल्स। इट इज डेट श्योर, डोंट गेट कंफ्यूज। सत्य कभी कमजोर नहीं होने देता, ज्ञान कभी दुखी और भयभीत नहीं होने देता। अगर ज्ञान होता है तो किसी ना किसी रास्ता तो आपको मिलेगा, इट विल ट्राइम्फ, ये लेके जाता। और प्रेम कभी घृणा नहीं करने देता। अगर आपके पास ये दिव्य प्रेम है तो अभी यू डोंट नो, यू नोबडी, यू विल हेट नोबडी, किसी को घृणा करने नहीं देता। तो ये तो इट इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, आई विल ट्राई टू टेल। एक दूसरा दोबारा बोलना चाहता हूँ। सत्य कभी कमज़ोर नहीं होने देता, ज्ञान कभी दुखी और भयभीत नहीं होने देता, और प्रेम कभी घृणा नहीं करने देता। देन आता है तो मेरा अच्छा टाइम में होता है, इट इज़ अ गुड टाइम फॉर मी, इट इज़ अ बैड टाइम फॉर मी। बुरा समय, अच्छा समय। बुरा समय को आने चाहिए। पेन बड़ा कष्ट लगता है, बहुत दुखी करता है, लेकिन इसका यूटिलिटी बहुत है, आने ही चाहिए। नहीं तो लेथर्जी आ जाएगा, इनर्सी आ जाएगा, काम नहीं कर पाएंगे, सो जाएंगे। उठने के लिए ये लोगों का ज़रूरत है, इसको वेलकम कीजिए। तो बुरा समय आपकी ज़िंदगी में उन सभी सच्चाइयों का सामना करवाता है। नहीं तो आप दुनिया को नहीं जानते, आपको कभी ये दुनिया के बारे में कुछ पता भी नहीं चलता, तो सब सच्चाई का सामना करवाता है। तो देन जिनका आपके अच्छे समय में कभी ख्याल भी नहीं आया होगा। अच्छा समय, जैसे आपको एक अगर बुरा समय नहीं होता तो खराब जो बैड टाइम, अगर अच्छा टाइम में इसका याद नहीं आता। खराब बुरा टाइम आपको याद दिलाने में सहायता करता है अच्छा ही टाइम का। इट इज़ ए गुड टाइम, इट एक्चुअली रिमाइंड्स ऑफ द गुड टाइम। सो एक याद आता है महाभारत की कहानी में, जब कुंती को एक श्री अरविंदो श्री कृष्ण ऑप्शन देते हैं, कुछ मांगिए, तो बोलते हैं मुझे दुख दो। क्यों बुआ बुआ, ये दुख का क्या करेंगे? आप तो मेरा बुआ है, कुछ भी मांग सकते, मांगिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे दुख की चाहिए। अरे ठीक है, मैं दे देता हूँ, लेकिन आपका ये दुख मांगने का पीछे तो कुछ रहस्य तो होगा, मुझे बताइए। हाँ जरूर है। क्या है आपका इसका मतलब, इसका पीछे क्या है, आपका इरादा क्या है? जब हमारा दुख था, जब हम खाने पीने का नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं था, जंगल में भटक रहे थे, 14 साल का हमको वनवास हो गया था, उस टाइम आप हमारा पास थे। अब अभी सब बदल गया, ये हम अभी खुशी ही खुशी, कोई नो बडी इज देयर टू चैलेंज अस। लेकिन इसी टाइम में देखिए आप हमको छोड़ के जाने बाहर निकलते हैं। सो मुझे लगता है अगर बुरा वक्त आएगा तो बैड आवर, तो आप हमारा पास है, मुझे चाहिए, आप हमारा पास रहने चाहिए। इट डज नॉट मीन दैट इट इज़ ए गुड टाइम और बैड टाइम। सो मोस्टली हमको जो मालूम होता है, जो बुरा टाइम आता है तो आप हमारा पास आते हैं। जो अगेन बोलते हैं जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। जो आपको मिलता है इसमें खुश रहना चाहिए, इट इज़ बेटर फॉर यू। एंड ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है ये सब क्या है। श्री अरविंदो जी ने मुझे भी बोला, आपका सुना होगा,
एक्चुअली यू नो, इफ नरक अगर मुझे मेरे लिए रखा हुआ है तो मैं स्वर्ग का कामना क्यों करूं? क्योंकि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मुझसे ज़्यादा भगवान को मालूम है. So why shall I intend heaven if hell is prefixed for me? It is kept for me because for me what is good, मेरे लिए कुछ क्या अच्छा है मुझसे ज़्यादा वो परम भगवान जानते हैं. तो इसीलिए तो तुम नहीं जानते हो तो क्या आने वाला है, तो लेकिन जो देने वाला है वो ज़्यादा जरूर जब जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है. देन कम्स द टर्म पेशेंस, धैर्य. धैर्य कब हो सकता है, परंतु उसका फल सदैव मीठा ही होता है. कड़वा धैर्य, यू कैंट इमेजिन कितना साल लगेगा, कब होगा ये आपको कुछ भी पता नहीं. कड़वा, बहुत कड़वा फल, लेकिन सबर का फल जरूर मीठा होता है. एक टाइम will come and you will realize and like anything that some story you must have heard. So this story of you can know Ahalya, still waiting like a statue falling, Ram Ram Ram, it keeps chanting. And that belief was there, विश्वास था भगवान जरूर आएंगे, इसका स्पर्श में, भगवान का स्पर्श में मैं जरूर नवजीवन प्राप्त हो जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं. तो इन्फिनिटी पेशेंस मदर कोर्स श्री अरविंदो एक्सप्लेन्स फॉर दिस योगा. अगर आप योगा करना चाहते हैं, स्पेशली इंटीग्रल योगा, पूर्ण योग करना चाहते हैं, तो इसके लिए इन्फिनिटी पेशेंस चाहिए, ऑर्डिनरी नहीं, इन्फिनिटी पेशेंस चाहिए. सो देन जिंदगी में सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज़्यादा खतरनाक होता है. दो तरीके का अंधेरा आता है. एक सोच का अंधेरा, क्या होगा, कुछ भी हो जाएगा. फ्यूचर नॉलेज इज एन एडेड पेन. फ्यूचर नॉलेज और कुछ भी हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ये जर बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, मेरा फैमिली का क्या होगा, बिजनेस बर्बाद हो जाएगा. इस सोच का अंधेरा रात के अंधेरा से ज़्यादा खतरनाक होता है. इसलिए जिंदगी में चिंता नहीं चिंतन ही कीजिए. दैट इज व्हाट द एडवाइस फॉर यू. जिंदगी में इधर उधर सोचने से पहले एक ही चिंता छोड़ दीजिए. चिंता करने से आपका तबीयत खराब हो जाए, बिगड़ जाएगी. यू आर गोइंग टू हेल्प, और क्या करना चाहिए, मैं क्या करना आता हूँ, तो इसमें चिंतन कीजिए. चिंतन फॉर हूम, क्यों मेरा जन्म हुआ है, साइकिक बीइंग इधर क्यों आया है, चैत्य सत्ता इस आने का क्या मतलब, मेरा रिबर्थ का मतलब क्या है, मैं इधर क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, भगवान ने मुझे क्यों इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दिया है, जिंदगी दिया है, खाने पीने का इंतजाम कर दिया है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसका कुछ करना ही पड़ेगा. क्या क्या करना पड़ेगा बोल दीजिए. तो यही है आपके लिए सबसे ज़्यादा चीज़. चिंता नहीं चिंतन ही चाहिए. दैट इज़ व्हाट मुझे करना. लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कितना लोग ये चिंतन करते हैं, लेकिन चिंता तो जरूर करते हैं. आप भी कर रहे होंगे और हंस रहे होंगे इसको सुन के, लेकिन जरूर यही होता है. तो इसके बाद हम आता है किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पित नहीं होना चाहिए कि आप स्वयं भी धीरे धीरे क्या हो गया, खोने लग जाए. सरेंडर इज ए गुड थिंग. इफ यू आर सरेंडिंग, विदाउट सरेंडर, समर्पण के बिना ये योगा नहीं हो सकता. तो समर्पण किसका पास करेंगे, मैं समर्पण करने आया हूँ, लेकिन किसका पास, टू द डिवाइन. तो वो डिवाइन क्या है, ये जो परम दिव्य परम सत्ता बोलते हैं वो क्या है, कौन है भाई, बताइए, मैं जाकर समर्पित होना चाहता हूँ. लेकिन हम क्या है, भगवान को छाड़े. इस भगवान के पास जब समर्पण करते हैं क्या, तो विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट कंडीशन, कोई शर्त नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं रखा, दे दो भगवान को. तैरना है तो बीच में आ जाओ, किनारा में क्या रखा है, मोहब्बत करना है तो बाहु में आ जाओ, इशारा में क्या रखा है. अरे दो एक बार एक लंबा सा एक कूदा मार दो, डुबन दो, इसका प्रेम में डुबन दे दो, दुनिया में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको. तो इसी तरह क्या बोलते हैं, क्या मुझे करना चाहिए. सो समर्पण कर लेना चाहिए. लेकिन हम क्या कहते हैं, भगवान के पास समर्पण करने नहीं जाते हैं, डिवाइन मदर के पास समर्पण करने नहीं जाते. कहा किसका पास जाता है, फॉर हंग्री मैन फूड इज गॉड. जो 2 3 4 दिन 5 दिन हो गया खाना फाना कुछ नहीं मिला है, भटक रहे हो, रास्ते में भटकते रहते हो, तो इसी टाइम खाना में आपका कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है, बिल्कुल मैंने मतलब चलने के लिए कि भी शक्ति नहीं है. तो इसी टाइम में कोई एक आपको थोड़ा सा खाना दे दिया, 2 रोटी दे दिया खिलाने के लिए, खाना खा के आप सोचते हैं वही मेरा लिए भगवान है.
तो आप समर्पित हो गया विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिकॉज ही हैज गिवन रोटी। लाइक यू कैन रिमेंबर तो कर्ण, he knew everything about his birth. She knew I am not राधेय, मैं राधेय नहीं हूँ, मैं कौन्तेय, मैं ये 500 पांडव का बड़ा भाई हूँ। फिर भी क्या किया, दुर्योधन का पस्तापाली में फंस गया। तो it is what satya and all these are the bloody terms. That then it was very wonderful. So what that satya, surrendering near the falsehood, is it a satya? So because he knew the truth, he was well aware, very Mahavir Dani Karna, very interesting, greatest archer that time. बट एक्चुअली किया धनुर्विद्या में निपुण था, लेकिन किया खेमे में आ गया दुर्योधन की, एंड बिकॉज ऑफ हिज डेप्थ एंड ऑल, सो ही हैड टू लूज हिज लाइफ, इसको मरना ही था। तो इसीलिए बोलते हैं आपको क्या करना है, जो हमको क्या करना है, तो इतना हम समर्पित होते हैं, लेकिन इतना समर्पित मत हो जाओ जैसे कि धीरे धीरे आप खुद को खोने लगोगे। You will be destroyed like a Karna, you can imagine. You will get destroyed, there is no other go. इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म के पास, पितामह भीष्म के पास, लेकिन फिर क्या किया, ये जो खाद्य खा रहा था वो एक्चुअली दिस वाज एक्चुअली देयर वाज द प्रॉब्लम वाज देयर, उसमें ही समस्या था, वो ठीक तो नहीं था, तो खाया और उसको प्राण गंवाने पड़ा। यू कैन सी ऑल्सो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य एंड ऑल, सो मेनी वेज, मेनी एग्जाम्पल, कोई कमी भी नहीं है शास्त्रों में। तो इतना भी ज़्यादा स्वयं को समर्पित ना करो, जैसे कि खुद धीरे धीरे खाओ, कौन क्या करोगे, खोने लगोगे, लग जाए। एक न अपने कर्मों पर अपना मन लगाओ, जैसे महाभारत का गीता पर्व का। So what you have to hear, जथा निजुक्तोस्मि तथा करोमि, you have come here to work, that is क्षत्रिय धर्म, दैट इज यू आर हियर टू, क्या करना है, इसके इधर आए हो, क्षत्रिय धर्म पालन करना पड़ेगा। क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करना है, यू डू योर वर्क, कर्म योग ये। सो ऐसे भी हम जब इंटीग्रल योग, पूर्ण योग करते हैं, इसमें भी अपने कर्म को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया था। इट इज अ ग्रेट प्रायोरिटी टू द कर्म योग। सो लेकिन क्या करो, लिव दाई वर्क्स रिजल्ट टू द ओमनीपोटेंस, भगवान आपका जो कर्म का फल, इसके लिए कुछ सोचना नहीं, कुछ सोचे भी मत, सोचिए मत, आपका कर्म फल भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। ऑल शैल बी डन इन द गॉड्स ट्रांसफिगरिंग आवर, अगर रूपांतरित समय जो आ जाएगा, जैसे आपका शुद्ध मूल वो जितना ही, वो सब कुछ आपका अकाउंट को चला आएगा। लेकिन पूरा महीना आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कंपनी के लिए काम किया है, जब फर्स्ट वीक आएगा, जो सैलरी का बारी आएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो सती में इसके लिए कुछ घबराइए नहीं। तो अपने कर्म पर अपना मन लगाओ, जो काम करते हो बी अटेंटिव, दैट एटीट्यूड, मनोभाव क्या होता है, कम लगाओ, ना कि उनके फल पर। डोंट थिंक अबाउट इस फल रिजल्ट, व्हाट रिजल्ट यू आर गोइंग, व्हाट ग्रेट आउटपुट इज यू आर गेटिंग, इसका फल पर कुछ मत ध्यान दो, वो जरूर आएगा। एंड एवरी टाइम अदर कोर्स ट्राई टू बेटर योर सेल्फ, आज जो किया इसको थोड़ा इसको इम्प्रूव करने चाहिए, ट्राई टू बेटर योर सेल्फ, ज़्यादा अच्छा करने चाहिए। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, सपोज एक तेल में थोड़ा दीपक में एक थोड़ा तेल है, वो तेल जब खत्म हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली बुझ जाएगा। उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य की भी समाप्त हो जाएगा। अगर कर्म नहीं करोगे, जो तेल जब खत्म हो जाता है तो दीपक बुझ जाता है, तेल जब खत्म हो जाता है गाड़ी जाता है, ऑटोमेटिकली रुक जाता है। ऐसे आपका जब कर्म का फल जब क्षीण होता जाता है, कर्म के क्षीण हो जाने से भाग्य का भी समाप्त हो जाता है। सो कीप अर्निंग, कीप एंड्योरिंग, चले जाइए, काम करते जाओ। बैंक में तो बैलेंस तो रहना चाहिए, वो जरूर आपको कुछ ना कुछ एक दिन मिलेगा। अगर आपका पास होता है तो बैंक में अकाउंट में जो बैलेंस होता है, तो इसको सोच लेना चाहिए। यू कैन रिफ्यूज योर फेट, एक्सेप्ट कैसे करते हैं, मेरा पास तो कोई रास्ता ही नहीं, तो क्या करूँगा, मानना ही पड़ेगा, आई डू एक्सेप्ट इट। रिफ्यूज करूँगा कैसे, मेरा बैंक में अकाउंट में डिपॉजिट है, पैसा लाई बाउ डाउन, क्योंकि मथानत में करूँ, कोई फायदा भी नहीं, चले तो चलते रहिए, चले जाइए। प्रार्थना और ध्यान दोनों को हम जैसे एक जैसे मानते हैं, प्रेयर एंड मेडिटेशन। वी हैव सीन, हमारे पास एक प्रेयर और मेडिटेशन माँ जी की वही किताब है, आप तो हर दिन पढ़ते हैं क्योंकि पाठचक्र वाले हैं।
प्रेयर और मेडिटेशन इंसान के लिए बहुत आवश्यक है, दोनों चाहिए। तो इसलिए दिव्य जननी अदिति ने आकर और हमको बताइए प्रेयर मेडिटेशन कैसे प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन कैसे करना पड़ेगा हमको, हमारा ये जो कॉन्शियसनेस चेतना कैसे कहाँ पे रहेगा, कैसे हम भगवान को बुलाएंगे, दैट इज व्हाट द इशू। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत आवश्यक है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं, प्रार्थना यू से समथिंग एंड आप कुछ कहते हैं और भगवान सुनते हैं। लेकिन ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। सो प्रार्थना इट इज अलाउड टू यू, आपको दिया गया है, कुछ बोलो भगवान सुनते हैं। लेकिन जब आप सेकंड पार्ट को आते हैं तो इसमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान करते हैं, भगवान कुछ कहते हैं, आप नीरव में साइलेंस हो जाते हैं। मेडिटेशन तो साइलेंट में जैसे भी हो तो साइलेंस तो रहते हैं, नीरवता। इसका अंदर जो भगवान जो साथ कहते हैं वो आपको सुनना पड़ेगा, आप सुनते हैं। और ये जो सुनने के लिए जो फिजिकली और बाहर का जो कान वो इसमें सुना ही नहीं देगा। तो इसमें क्या करने लगा, यू हैव टू ओपन योर सेल्फ, अपने को खुलना पड़ेगा। Inner opening must be there. With that inner opening, you will be in a position to listen that baat. Then को बोलते हैं क्या, घर तब तक नहीं टूटता। नॉर्मली घर टूटना मतलब मैं नहीं सोचता हूँ एक 2 तला का बिल्डिंग इसको तोड़ देते हो, अनलेस अदरवाइज देयर इज ए एक्सप्लोजन और समथिंग, ये घर तोड़ने वाला मैं का बात नहीं बोलता हूँ। घर जब ये जो भाई वगैरह रहते हैं जो डिवीजन आता है, सेपरेशन आता है, ईगो का मतलब होता है सेपरेटिस्ट एटीट्यूड, ईगो का धर्म होता है सेपरेशन करना, तोड़ना। सो घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जो डिसीजन जब बड़ों का हाथ में होता है तब तक ये घर टूटता नहीं। घर टूटता कब, जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगते हैं, घर टूटने में देर नहीं होता है। दैट इज व्हाट द ईगो सेपरेटिस्ट एटीट्यूड, दैट इज धर्म, इट इज इसका सेपरेटिस्ट आल्सो अलग कर देगा, तोड़ देगा और आपको लिमिटेड कर देगा, सीमित। तो अगर हर कोई बॉड होने लगेंगे तो डिसीजन अगर सब कहेंगे तो सुनेगा कौन। देयर मस्ट बी वन लीडर, एक ही नेता होने चाहिए, इसका पीछे इसका थोड़ा फॉलोअर अनुगामी जाने चाहिए। लेकिन अगर हर आदमी जगह अगर लीडर बन जाएगा तो हु विल फॉलो। तो घर टूटना ही एक ही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं, टूटेगा ही टूटेगा। मजाक से में अक्सर इंसान दिल की बात बोल देता है। हम मजाक करते हैं, हम मजाक नहीं करते हैं। तो ये मजाक में अक्सर इंसान दिल की बात बोल देता है, देता है। बस समझने वाले समझ जाते हैं और न समझने वाले वो मजाक समझकर भूल जाते हैं। बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ नो इंग्लिश ऑन नो इंग्लिश। इसलिए हमको बोला गया यू जस्ट चेक योर टंग, स्पीक, लिप बिफोर यू लुक, बिफोर यू लिप। सो स्टैंड, अगर आप जाते हैं कोई ट्रैफिक का अंदर आप खड़ा होते हैं, इसमें लिखा हुआ है स्टॉप लुक प्रोसीड, स्टॉप लुक प्रोसीड। सो इसलिए स्टेप बैक, you speak whatever is absolutely necessary or otherwise remain silent। but with हम कोई दूसरा चीज़ करते हैं जो याद नहीं, जो आवश्यक नहीं, जो कुछ ज़रूरत नहीं, इसको बोलते जाते हैं, जो ज़रूरत सुनते नहीं कोई। आपको सोच लीजिए आपको 5 रुपया चाहिए, आप उसको बोलिए जय माँ को एक ही लाइन में, माँ मुझे 5 रुपया दीजिए, मैं गया था स्कूल में, ये हुआ, वो पढ़ा हुआ था, वो स्टूडेंट शिक्षक लोगों ने वो ये आया किया, मैंने स्टूडेंट के साथ ये किया, इसका साथ आप बोलते हैं मुझे 5 रुपया दीजिए। लेकिन वो जो माँ जी ना सुन कर इसको बोर हो गई, इसको मालूम नहीं वो क्या बोलते हो तुम, इसका अंदर में आपका नीड जो था 5 रुपया मांग लिया, लेकिन इसको सुना ही नहीं पड़ा। सो टेक टू द पॉइंट, स्टिक टू द पॉइंट, क्या चाहिए आपको वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, दैट इज द वाइजेस्ट वे। व्हाट यू नीड यू जस्ट पिन पॉइंट इट। ऐसे नहीं लिखते हो जैसे इधर उधर लिख देते हो, लेकिन यू आर हियर इन द बिजनेस, इन लाइफ बिजनेस, जीवन का व्यवसाय में आप हो, तो बिजनेस के लिए बिजनेस का लेटर लिखने चाहिए। अननेसेसरी यू आर राइटिंग गाय की आत्मकहानी। सो गाय की आत्मकहानी, नदी में बन्या बाढ़ आता है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, कुछ मिलने वाला नहीं। सो बस समझ लेने, जो समझते हैं वो समझ लेते हैं, और जो न समझने वाले
मजाक समझ कर भूल जाते हैं। तो आपको बोला ओके ठीक है, मैं तो बोलता हूँ कुछ कोई तो समझता है और कुछ नहीं, ऐसे ही मत नहीं करना, ऐसे ही मत करना। इंसान दिल की बात बोल जाते हैं। ट्राई टू लिसन व्हाट इज हार्ड, जो व्हाट इज टोल्ड, जो बोला गया है थोड़ा सुनने के लिए कोशिश तो कीजिए। इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है, मरने वाले को भी सुनना चाहिए। आई मस्ट लिसन इफ समबडी गोइंग टू बी हैंग्ड, दैट प्रायोरिटी इज देयर। अगेन वी आर गोइंग नेक्स्ट वन, लड़ लो झगड़ लो। हम नॉर्मली वही करते हैं, क्वारलिंग एंड फाइटिंग, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। लड़ लो झगड़ लो, पर परिवार के अलग होने के लिए कभी ना सोचो। डोंट थिंक इट इज देयर, मतांतर विल बी देयर, बट मनांतर इज प्रोहिबिटेड। So your opinion and my opinion, there must be a tussle, there must be a clash, but actually your mind must not diverge from my mind. मन का कोई अंतर नहीं होने चाहिए, मतांतर तो जरूर होगा। जहाँ हम बोलते हैं बैठते हैं तो आते हैं, एंड फाइनली वी हैव टू कंक्लूड समथिंग एल्स। सो लड़ लो झगड़ लो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। जब तक आप पेड़ में है जो पत्ता, तब तक इसका कुछ वैल्यू है। अगर एक बार गिर गया, पड़ गया, तो इसका मतलब वो गया गया गया। ठीक है, इसका आइडेंटिटी है, आम का पेड़, वो आम का पत्ता है, कोई देखता है, लेकिन वैल्यू तब तक था जब तक आप ये थे ऊपर में होते थे। तो ऐसे झगड़ तो रहेगा, पत्तेछोरा मौसम तो आएगा जरूर, इसको गिरना ही पड़ेगा, हर दिन तो रख नहीं सकता, नया पत्ता तो आएगा, इसका स्थान लेंगे। ये तो इसलिए लड़ लो झगड़ लो, लेकिन परिवार से अलग होने के लिए कभी नहीं सोचना। परिवार इसको नहीं सोचना है अपना ओन फैमिली, ये जो फैमिली, ये फैमिली डिवाइन फैमिली के बारे में बोलते हैं, दिव्य परिवार, इसको छोड़ने की बात मत सोचिए, क्योंकि एक बार अगर पत्ता पेड़ से गिर गया तो गया, अलग हो ही गया। Again, finally, we are going to have a discussion. कोई टूटे तो उससे कोई टूटे तो इसको सजाना सीखो, टूट जाता है तो इसको सजाना सीखो। कोई और रूठे तो उससे मनाना सीखो। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पोएटिक, यू कैन इमेजिन, वेरी हार्ट टचिंग। कोई टूटे तो इसको सजाना सीखो, कोई रूठे तो इसको उससे मनाना सीखो। देन रिश्ते तो मिलते नहीं मुकद्दर में, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से। वो आपका मुकद्दर, जैसे मुकद्दर बोलते हैं, तकदीर बनाने वाली तो कमी ना की, अब किसी को क्या मिला ये तो मुकद्दर का बात है। सिनेमा का फेमस डायलॉग हुई, आपका सुना होगा, तकदीर बनाने वाला तो कमी ना की, अब किसी को क्या मिला ये तो मुकद्दर का बात है। ऐसे ही रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, जो रिश्ता मिलता है, जो परिवार मिलता है, वो मुकद्दर से मिला, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। मिल गया, इसको मत डोंट नेग्लेक्ट इट, इसको छोड़ना नहीं, नेग्लेक्ट करना नहीं, इसको क्या करना है, निभाना सीखो। तो इसको बोलता है सर्वदा ख्याल रखो कि परो अपनो भी ख्याल रखो। पर और अपना इसको छोड़ के, अयं निजो निजो पर गणना इति लघुते सचेतसम, उदार चरिता नाम तो वसुदेवम कुटुंबकम। बी ब्रॉड, गो अबव द माइंड, क्लाइंब अबव द माइंड, ऊपर चले जाइए और सोचिए। सीमितता को छोड़ दीजिए, विशालता को पकड़ लीजिए। बी फास्ट, बी ग्रैंड, बी सी ग्रेट, सी बिग, दैट इज व्हाट द मिशन। तो क्या बोलता है, सर्वदा ख्याल रखो, परो और अपना भी ख्याल रखो, हमेशा मुस्कुराते रहो, और क्या करो तुम, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। डोंट ट्राई टू बी ग्लूमी, डोंट ट्राई टू बी सैड, मुस्कुराते रहो हमेशा। किसके लिए, कभी अपना लिए और कभी अपनों के लिए, फॉर योर सेल्फ एंड फॉर यू एंड फॉर योर ऑल, दैट इज योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स, that is belonging, coming in your contact and your area and your surrounding. So that is what, if you will smile at life, life will smile at you. अगर आप जिंदगी को देख के हंसने लगोगी तो नेचुरल, इट इज़ क्वाइट नेचुरल, जिंदगी भी आपको देख के हंसने लगेगा। अगर ये हो एक क्षण के बाद, अगर हमेशा
जिंदगी को देख के आप अगर हंसते रहेंगे तो जिंदगी सिमिलरली हंसते रहेगा, तो आपका मोर्टालिटी डिसअपियर कर जाएगा। मरण आप मरेंगे नहीं, अमरत्व का शुरुआत ही होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं जिन चले, हाथ में चले, साथ में चले, बाद में कदम मिला के चले, आंखों को आंखों मिला के चले, हाथ को हाथ में पकड़ के चले। जिंदगी की सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, वो तो चले जाएंगे। लेकिन देखिए, जब रास्ते में जाहो में जा रहे हो, स्टेशन का जिसका प्लेटफॉर्म आता है वो तो निकल जाता है, वो चले जाएंगे। लेकिन एक काम करो, जब जाते हो जब आते हो, इससे कुछ यादें छोड़ के जाओ कि जिंदगी भर कोई भूल नहीं पाएगा, कि भूला भी नहीं जाएगा। ये वही फेमस डायलॉग आपका याद रहा होगा आपका। जिंदगी की बोलते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, जाने बली कभी कभी अपना यारों से, लोगों दिलों से यादगार बन जाते हैं। लोग तो आएंगे जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जाने वाली कभी कभी, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। लोगों दिलों में, इन योर हार्ट दे क्रिएट ए प्लेस, यादगार बन जाते हैं। यू कैंट रिमेम्बर, यू कैंट फॉरगेट देम, कब भूल नहीं पाओगे। यही है जिंदगी। ये जिंदगी तो चलते रहेगी, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं भी चलते रहे। तो हंसना ही है, जाना ही है। जब जाना ही है तो सोचना क्या, ज़्यादा सोचना नहीं, भगवान के पास समर्पित हो जाएंगे। अटल विश्वास रखिए, और आपको बी रेडी फॉर दैट पिलग्रिमेज, यात्रा के लिए जरूर आप प्रस्तुत हो जाइए। यही है आपके लिए आपके लिए बड़ा जरूरी बात। क्योंकि धैर्य किसी भी हो सकता है, इट मे बी ए टेस्ट ऑर्डिल फॉर यू, बट जरूर रंग लाएगी। सबर का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो इनिशियली वो तो कड़वा तो लगेगा, ये कड़वा सोच जिंदगी के जब शुरू होते हो, ये नया नया जो सफ़र चलता है, तो इसमें थोड़ा कड़वा तो लगता है और लगेगा भी, लेकिन सबर का फल जरूर मीठा होता है। लेट अस कम प्रे द गॉड, आपका चला पथ शुभ हो, आपका सुबह सवेरा सब भगवान का कृपा पे भर जाए, चला पथ कुसुमित रहे, आपका ऊपर भगवान का कृपा पुष्टि हो जाए। इसी अंदाज पर, इसी गुडविल पर हम आपका वही पहला वाला हिंदी को यहाँ पे भगवान के पास समर्पण करते हैं। वंदे मातरम, नमस्कार।